Good morning, students. Today we will discuss about Unit 10, Exercise 10.6 and Exercise 10.7. Exercise 10.6 is your prohibited substance and their side effect, and 10.7 is dealing with alcohol and substance abuse. ठीक है, Exercise 10.6 जो है आपकी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, जो वे पदार्थ हैं जिनको बैन किया हुआ है, एंड देयर साइड इफेक्ट्स, और उनके साइड इफेक्ट्स जो है वे क्या है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 10.6 की। ये जो आपकी एक्सरसाइज है, जो आपकी यूनिट है, ये प्लस 1 क्लास के लिए है। तो 10.6 जो है आपकी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एंड देयर साइड इफेक्ट। देखिए, प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एंड मेथड्स आर द सब्सटेंस and methods which are banned or prohibited from use in sports. WADA is responsible for maintaining and updating these substance and method annually. ठीक है, देखिए जो इन पदार्थों को बैन करते हैं वे WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, WADA की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये WADA की देखरेख में ये इन्हें बैन करती है। कब? Substance prohibited on all times or in and out of competition। ठीक है, तो मतलब कब गेम, जो आप स्पोर्ट्स जो है आपका, मतलब स्पोर्ट्स के मतलब उससे पहले, उसके बाद में, ठीक है, या उसके दौरान। ठीक है, मतलब तीनों टाइम्स, मतलब आप उससे पहले नहीं ले सकते, कंपटीशन के बाद नहीं ले सकते, और कंपटीशन के दौरान नहीं ले सकते, उसके साथ में ले सकते। तो इस तरह से ये क्या है, मतलब आपकी प्रतिबंधित, जो आपके मतलब जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है, वे आपके पदार्थ, सब्सटेंस, मेथड, ये हैं। ठीक है, और इनके मतलब क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे कि इसके मतलब क्या क्या साइड इफेक्ट है। देखिए, बात कर लेते हैं सबसे पहले एनाबॉलिक स्टेरॉइड की। इन्हें हम कब कब ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ये बातें हैं। ठीक है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड सच एज कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके ड्रोस्टेनोलोन, मेथनोलोन और आपका ऑक्सेंड्रोलोन। ठीक है, ये आपके मतलब जो है आपके एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। ये क्या है? ये बैन है ड्यूरिंग इन एंड आउट ऑफ कंपटीशंस। ओके स्टूडेंट, सेकंड है आपका, क्यों बैन है? क्योंकि ये एनहांस करते हैं परफॉर्मेंस को। ओके, सेकंड है आपका पेप्टाइड हार्मोन्स सच एज एरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH जिसे बोल देते हैं, ये आपका पेप्टाइन हार्मोन्स है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टेंजोल। ठीक है, ये आपके इंसुलिन और ह्यूमन क्रोनिन, ये आपके क्या है? पेप्टाइन हार्मोन है। ये क्या है आपका? देखिए, आर बैन बिकॉज दे इंक्रीज मसल्स ग्रोथ। ये किस लिए बैन है? क्योंकि आपकी मसल ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, स्ट्रेंथ जो है आपकी उन्हें प्रोड्यूस करते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो है उनको इंप्रूव करते हैं, और जो आपकी ऑक्सीजन की एबिलिटी है आपकी मसल तक ले जाने में, उसे भी ये मतलब कैरी जो है ये उसकी एबिलिटी को मतलब उसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बैन है इन एंड आउट ऑफ कंपटीशन, दोनों टाइम ये उस टाइम पे ये बैन है। बीटा 2 एगोनिस्ट, थर्ड है आपका बीटा 2 एगोनिस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा के, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया, बीटा 2 एगोनिस्ट ये आपके अस्थमा के रोगियों के लिए जो है, पेशेंट्स के लिए वहां पे मतलब यूज किया जाता है। ठीक है, ये दे आर प्रोहिबिटेड बिकॉज दे हेल्प एथलीट्स गेनिंग एन अनफेयर कॉम्पिटिटिव एज। ओके, दे आर आल्सो बैन इन एंड आउट ऑफ कंपटीशन। ये कंपटीशन के दौरान, उससे पहले और उसके बाद में ये बैन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ड्यूरेटिक्स सच एज डेक्स्ट्रिन, ड्यूरेटिक्स, प्रोमेंसिड एक्सेट्रा कंसील द प्रेजेंस ऑफ प्रोड्यूस सब्सटेंस इन यूरिन और अदर सैंपल्स। ठीक है, ड्यूरेटिक्स क्या है? इसको बैन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, और मतलब ये ड्यूरेटिक्स क्या है? ये मतलब जो खिलाड़ी है उस टाइम पे वेट को कम ज्यादा करने के लिए इसका यूज जो है वो करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक मोडुलेटर्स। इसका जो मतलब इसको दिस सब्सटेंस आर प्रोहिबिटेड बिकॉज दे इंटरफेयर्स विद फंक्शन और एस्ट्रोजेंस और फीमेल हार्मोन्स एंड दे आर ऑफन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, तो हार्मोन्स की बात हम कर लेते हैं। तो ये क्या है?
ये जो लेडीज जो है मैक्सिमम उनमें मतलब उनके मतलब प्रोसेस में ये डिफिकल्टीज जो है वो करते हैं ये हॉर्मोन्स जो होते हैं, ठीक है। जैसे बेबीज बच्चे जो है उनका नाम होना या मतलब उनकी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है, या फेस पे मतलब उनके दाढ़ी मूंछें थोड़े बाल उन्हें स्टार्ट हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका मेथड्स प्रोटेक्टिव कंपटीशन, जो मतलब ऑल टाइम्स देखिए जो मेथड्स प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स और इन एंड आउट ऑफ कंपटीशन, वो कौन कौन से मेथड हैं जो आप कभी भी उनका यूज जो है वो नहीं कर सकते। वे है आपकी ब्लड डोपिंग होगी, आपकी जीन डोपिंग होगी और केमिकल एंड फिजिकल मैनिपुलेशन होगी। जो इसका मतलब आप कभी भी जो है वो यूज नहीं कर सकते। फिर आपके प्रोटेक्टेड सब्सटेंस इन कंपटीशन, जो प्रॉपर कंपटीशन के टाइम पे ही मतलब आप जो है वो उनका यूज मतलब बिल्कुल भी नहीं कर सकते उस टाइम पे। आपके एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ठीक है, क्योंकि आपकी कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट और एंडोक्रिनियल इफेक्ट जो है ये आपको और आपको साइकोलॉजिकल मतलब इफेक्ट जो है ये स्टेरॉइड्स आपको डालते हैं। और नेक्स्ट है आपके स्टिमुलेंट्स, नार्कोटिक्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, बीटा 2 एगोनिस्ट, ड्यूरेटिक्स, ये इनका यूज आप उस टाइम पे नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका डीलिंग विद अल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज। ओके, तो मतलब आप जो आपकी मतलब शराब है और जो आप ये सब्सटेंस जो यूज जो कर रहे हो, ठीक है, मतलब उनसे आप कैसे डील करोगे, कैसे उनसे निपटोगे, मतलब कैसे आप अपने आप को ठीक रख सकते हो। तो इसके बहुत सारे देखिए इसके मतलब सीक हेल्प, फर्स्ट जो है पॉइंट आपका सीक हेल्प है, मतलब आप मदद ले सकते हो अपने अपने फ्रेंड्स की, आप उनसे शेयर कर सकते हो, उन्हें बता सकते हो कि मुझे आज इस कंडीशन से, इस प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा हूँ, तो वहां पे वो आपकी मदद कर देंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट जो आपका है वो है आपका डेटॉक्सिफिकेशंस, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट जो आपका मतलब क्वेश्चन पॉइंट है। देखिए कोई भी अगर इस तरह की लत जो है किसी को लग जाती है तो वो एक्चुअली क्या होता है, वो उसे धीरे धीरे मतलब उसको छोड़ना पड़ता है, वो उसे तुरंत नहीं छोड़ सकते। अगर वो उसे तुरंत छोड़ देते हैं तो उन्हें हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के खतरा जो है उनका वो बढ़ सकता है। तो इस तरह से डिटॉक्सिफिकेशन ये इसका एक वेरी बहुत बढ़िया अच्छा एक मेथड है, जिस टेक्निक्स है जिसको हम मतलब यूज कर सकते हैं उनके जो नशा है उसको छुड़ाने में, ठीक है। फिर है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में देखिए इसमें क्या है, जो आपके चिकित्सक हैं, ठीक है, वो आपको मतलब गाइडेंस वहाँ पे कर सकते हैं, आपकी जो मदद वो है वहाँ पे परामर्श जो है आपको गाइड वो है अच्छे से वो आपको गाइड कर सकते हैं वहाँ, और अच्छे अच्छे सुझाव आपको दे सकते हैं कि आप मतलब कैसे आप अपना थोड़ा उस फ्रेंड सर्कल से बाहर निकल के आप जैसे जिम वगैरह या गेम्स वगैरह में ज़्यादा अपना ध्यान दीजिए, या मतलब फंक्शंस में जाइए, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। इस तरह से मतलब वो आपको बिहेवियर थेरेपी जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है आपका मतलब इसमें आपकी हेल्प जो है वो कर सकता है। मेडिकेशन भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसकी कुछ दवाइयाँ जो है कुछ होती हैं, ठीक है, जो धीरे धीरे आपको मतलब इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दे सकती है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी मतलब पॉइंट्स थे। नेक्स्ट है आपका लीन ऑन क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है, अपनी फैमिली के जो आप क्लोज रहिए, ठीक है, उनसे शेयर कीजिए, ठीक है, जो आपकी गलत संगत है उससे दूर हो जाइए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें मतलब ये आपको इन जो आपके ये सब्सटेंस हैं, जो अल्कोहल की जो लत लगी है, इन सब चीजों से इस तरह से आप छुटकारा पा सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो आपकी यूनिट 10 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, आपका सिलेबस कवर हो चुका है, ठीक है। तो आप जो है अगर जो भी आपका डाउट हो डाउट सेशन में आप क्लियर